धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु हम सब पूरे भारत देश को प्रभु हम आपके लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते प्रभु। और प्रभु पूरे भारत देश को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढाकर आपके हाथों में सौंपते। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करना और हमारे पूरे भारत देश को प्रभु मैं मांगती सुरक्षित रखना प्रभु। हमारे पूरे भारत देश को प्रभु उनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरी करना। और प्रभु मैं पूरे गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। गवर्नमेंट को प्रभु आपकी समझ और बुद्धि से भर दो प्रभु। आप उनको आपकी समझ और ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए। और उसी तरह प्रभु हम इज़राइल देश को भी आप आशीषों से भर दीजिए प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। पूरा विश्व में आज वो एक दिन माना जाता है वैलेंटाइंस डे करके। तो मैंने मेरे बच्चों को ऑनलाइन जब सिखा रही थी, मैंने उनको वैलेंटाइंस डे नहीं बोला, मैंने उनको बोला कि प्यार को हमें बांटना है। उस डे को हम आज सेलिब्रेट करेंगे। और बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से हार्ट सब ड्रॉ करके सेलिब्रेट किया ऑनलाइन। तो आज हम वैलेंटाइन क्यों बोला, क्योंकि लोग सब वैलेंटाइन बोलते हैं, लेकिन आज हम यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि वैलेंटाइन डे जो है वो एक दिन का है, लेकिन परमेश्वर का प्यार अनंत काल के लिए, उसकी हम तारीफ करेंगे। तो आज हम वचन लेंगे। तो आपने कभी देखा है बच्चे को कोई तोहफा देंगे तो कितने आनंदित हो जाते हैं बच्चे। क्यों, मैं भी कोई भी गिफ्ट देंगे तो भी मेहमान सब जाएकर खोल के देखेंगे क्या है, मेरी जरूरत की चीज है क्या क्या है। सब बच्चे छोटे हो बड़े हो, आपको किसी में से एक को भी है जो आपको गिफ्ट अच्छा नहीं लगता है, हाथ ऊपर करो। शायद होगा, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं हाथ ऊपर करूंगी, मुझे गिफ्ट अच्छा लगता है। सच में हमें सभी को गिफ्ट अच्छा लगता है। और जब बच्चे को, छोटे बच्चे को हम गिफ्ट देंगे हाथ में, उन लोग तो मेहमान जाने के लिए तो कभी रुकता भी नहीं है, जैसे फाड़ेंगे कैसे भी फाड़ के देखेंगे। और अच्छा चीज है कि एक दिन 2 दिन मजा करेंगे, आनंद लेंगे वो गिफ्ट में, सोएंगे उठेंगे वो गिफ्ट के साथ। 14 दिन 5वां दिन उनका दिलचस्प वो गिफ्ट का निकल जाता है, बराबर है। और वो सोच रहा है कभी दूसरा गिफ्ट मुझे मिलेगा, पापा मुझे दूसरा गिफ्ट कभी मिलेगा, अरे कल ही तो मुझे, अरे अभी वो तो जूना हो गया, अभी मुझे नहीं आज चाहिए। आपका घर में तो होता ही रहता है। तो ऐसे गिफ्ट के बारे में है अनमोल भेंट। और वचन हम लेंगे यूहन्ना 3:16-17। अरे क्या सिस्टर, अब वही आप बातें कर रहे हैं। कितने सालों से हम ये वचन पढ़ते रहे, लेकिन याद रखो कितने भी साल हम पढ़ते रहेंगे काफी नहीं होगा यीशु का प्रेम को दर्शाने के लिए या उसको वर्णन करने के लिए। एक बार बहुत साल पहले जब मैं नई बिलीवर थी, प्रचारक को मैंने सुना तो उन्होंने कहा अगर आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना है तो यूहन्ना 3:16-17 से स्टार्ट करो। और अगर आपको मालूम नहीं कहाँ खत्म करना है, वापस आप यूहन्ना 3:16-17 में आ जाओ। क्योंकि ये पूरा बाइबल जो है, ये पूरा वचन जो है उसके ऊपर निर्भर रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने कोने कोने में, जहाँ पहाड़ में रहता है, जहाँ जंगल में रहता है, जहाँ झोपड़ी में रहता है, जहाँ पर्वत पर रहता है, सभी को परमेश्वर ने प्यार। अगर आपके इर्द गिर्द में लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो शराब पीता है, जो नशीली दवा लेता है, जो आपको चिढ़ाता है, जो आपसे जलन रखता है, उससे भी परमेश्वर प्यार करता है।
ये फर्क है मानव का प्यार और पिता परमेश्वर का प्यार। अभी उन्होंने प्यार तो किया है, लेकिन आज का दिन लोग क्या करते हैं? सबको वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल के गिफ्ट देते हैं। हर एक दुकान में जाइए तो हृदय का, एक दिल का, एक हाथ का आपको चित्र का गिफ्ट मिलेगा। बराबर है, आपने देखा होगा। हाथ, क्यों हाथ, क्यों हृदय? और क्यों हृदय हमेशा उन लोग लाल दिखाते हैं? क्योंकि हृदय में जीवन होता है। आपका ब्रेन, जो मेंदू जो है, आप कोमा में जाएंगे फिर भी आप सालों भर जीवित रह सकते हैं, अब मर नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये हृदय बंद हो जाएगा, धड़कन उसका बंद हो जाएगा, उस दिन डॉक्टर सब निकाल देगा, ऑक्सीजन जो मॉनिटर है सब निकाल के खत्म हो। क्यों? जब ये हृदय, ये दिल बंद हो जाता है, धड़कन। लेकिन जब तक ये दिल, ये धड़कन होता है, हमारे जीवन में एक प्यार, दिल, हाथ हमको एक तुलना कर सकते हैं, प्यार और जीवन। यहाँ से जीवन होता है और यहाँ से प्यार भी होता है। अब बहुत सारी लव स्टोरीज आपने पढ़ा होगा, मूवीज देखे होंगे, क्या क्या उन लोग हाथ डालेंगे, यहाँ पर बहुत सारे दिखाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि पिता ने जगत से इतना प्यार किया। इतना मतलब क्या? आपने कभी 2004 में आप, अच्छा मैंने साल बोल दिया था ताकि आप समझ जाएंगे, लेकिन ये क्या है? 2004 में हुआ था सुनामी। क्या हुआ था? सुनामी। ये सुनामी जो है, ये जो समुद्र का सुनामी जो हुआ था, लोग टहल रहे थे समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर टहल रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो वैज्ञानिक लोग बहुत सारे वर्णन करता है क्यों ये हुआ, उनको पता भी नहीं चला। अचानक पानी, उसका लहरें इतना ऊंचा हो गया, मुझे नहीं पता, शायद 6 मंजिला बिल्डिंग या 10 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊपर हो गई, और जो भी लोग इर्द गिर्द में थे और उससे भी दूर, सबको पानी ने खा लिया। मौत 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 दिखा रहा था, जहाँ जाए, जहाँ आवाज जाए, पशु पक्षी, लोग, बच्चे, सब। ये सागर का एक क्रोध या गुस्सा या कुछ हो रहा है, वो हो गया था और लोग मर गए। लेकिन ये पिता का प्यार का सागर हम लोग गाते हैं वो गीत, तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्रभु का प्यार जो सागर से भी गहरा है, हम मापा नहीं जा सकते उसको, और वो प्यार हमें जीवन देने के लिए आया। ये सुनामी जैसे हमें मौत देने के लिए नहीं आया है, हमें जीवन देने के लिए आया। तो पिता यहाँ कहते हैं, यीशु यहाँ कहते हैं, एक्चुअली वो निकोदेमुस से कह रहा है और हमको आज कह रहे हैं कि पिता ने, मेरे पिता ने इस जगत से इतना प्यार किया है, प्यारो, कि उन्होंने क्या किया? हमारे लिए उन्होंने भेंट दिया है, एक अनमोल भेंट है वो, उसको हम किसी मूल्य नहीं लगा सकते हैं, किसी भी तरह की मूल्य, ना सोना का, चांदी का मूल्य, ना हीरा का मूल्य, कोई भी नहीं, कोई मूल्य नहीं लगा सकते। हमारे लिए यीशु हमें मुफ्त मिला, लेकिन पिता के लिए वो बहुत महंगा था। क्यों? पिता के लिए
इकलौता पुत्र था। प्यारों, अगर कोई भी बोलेगा अगर आपके पास एक ही घर है, आप मुझे घर दे दो, आप कहाँ पे जाके देंगे क्या? नहीं, हम नहीं, क्या मैं रोड पे जाऊं अकेला रहूंगा, आप जाओ, आप कहाँ आपका सुविधा कर लो, हम नहीं देंगे। 4 भी है फिर भी हम नहीं देंगे, एक का छोड़ दो। लेकिन यहाँ वचन कहता है पिता के पास इकलौता पुत्र था, निष्कलंक निष्पाप पुत्र था। उन्होंने जगत के लिए उन्होंने पृथ्वी पे उनको भेजा। यीशु महिमा में था पुत्र पिता के साथ, लेकिन ये जगत टूट गया था, पाप में डूबा हुआ था। वो रिश्ता पिता से जुड़ने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि निष्पाप चाहिए था, क्योंकि खून में, रक्त में, लहू में, जीवन में। आप लोगों को मालूम है अगर खून होता है या एक्सीडेंट होता है तो हमें ब्लड की बहुत अर्जेंट लगता है। तो यहाँ पे यीशु का लहू की जरूरत है। लेकिन क्यों यीशु का लहू? पशु पक्षी का था जो नेतराल में कर रहे थे। आपका कपड़ा जब ये गंदा हो जाता है, उसका कोई हल्दी का दाग लग जाता है या किसका ऐसे जिद्दी दाग लगता है, उस साबुन से कभी नहीं निकल जाता है, बराबर है? या लॉन्ड्री में देना है, कभी लॉन्ड्री से भी नहीं निकलता है वो। या हमें आला डालना है जो ब्लीच होता है, और कभी कभी उससे निकल जाता है। जब पशु पक्षी के लहू था, उससे पाप को ढक के रखता था, लेकिन कभी वो पाप धुलाया नहीं जाता था। वो था सिर्फ चद्दर के नीचे, पशु पक्षी के नीचे, लहू के नीचे छुपाया गया। तो पिता ने कहा ये टूटा हुआ हृदय जो पाप से भरा हुआ है, कौन उसको बचाएगा? उन्होंने यीशु से कहा मेरा बेटा तू जाएगा क्या पृथ्वी में? और ये मेरे लोग हैं जो मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे, उनको बचाना है मुझे। जहाँ हम दोनों हैं यहाँ उनको भी वहां पर ही रहना है। तो यीशु ने कहा हाँ पिता मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सहायक चाहिए, आप मेरे साथ पवित्र आत्मा भेजोगे क्या? पिता ने कहा जरूर। तो यहाँ पे लिखा है उनका इकलौता पुत्र यीशु आया था पृथ्वी में, जगत में आया था। किस कारण के लिए वो आया था? कौन बता सकते हैं किस कारण के लिए आया? सिर्फ चंगाई करने के लिए, श्राप तोड़ने के लिए, और अचानक बादलों में चले गए? मैंने काम किया पिता, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं सबको चंगाई किया, छुटकारा किया, और आपके आपका राज्य के बारे में मैंने बताया, खत्म हो गया, चलो मैं आ रहा हूँ। कहा मैं यहाँ से कोई भी बता सकते क्यों यीशु जगत पे आए? वो प्यार कैसा दर्शाया यीशु ने, और ये पाप हमारा कैसा क्षमा हो सकता था? सिर्फ और सिर्फ क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा। हम मरे थे पाप में। वचन कहता है कि जब हम पाप में ही थे तब यीशु मसीह आए थे। उन्होंने नहीं कहा आप पहले सब जाके धुलाई कर दो, आपका वॉश करो, क्षमा करो, पश्चाताप नहीं। और जब हम पाप में थे हमको मालूम भी नहीं था, हम लोग कीचड़ में घिरे हुए थे, क्रूस पे गए थे, इकलौता पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेगा। ये सुनामी जो आया था वो नाश के लिए आया था, वो जीवन देने के लिए नहीं आया था। ये कोविड भी आ रहा है, आज हम सब मास्क पहन के बैठे हैं। पहले बहुत डरते थे, मैं तो बहुत डरती थी, मैं 3 महीने के लिए बाहर भी नहीं निकली, सच में मैं बोल रही हूँ, बहुत डरती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर ने मुझे धीरज दिया। लेकिन हम लोग सिर्फ आज मास्क पहन रहे हैं, क्यों? एक नियम है, जो भी गवर्नमेंट हम लोग को
कहते हैं हमें करना भी है, बराबर है। परमेश्वर वचन में लिखा है मेरा भी आप नियम पालो, और जो गवर्नमेंट का है, जो अधिकारी का है, उनको भी आपको नियम पालना है। तो पिता ने कहा कि मेरे बच्चों में मेरा इकलौता बेटा को भेज रहा हूं मैं, और वे क्रूस पे जाएंगे, लोग उनको निंदा करेंगे, लोग उनको मारेंगे, पीटेंगे, इतने सारे अच्छा करने के बावजूद भी, लेकिन बचाने वाला सिर्फ यीशु है। जिस दिन मुझे ये पता चला, तो जो मैं करती थी, मैंने सब कुछ टाइम लगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उनको अनंत काल का जीवन। ये जो अनंत काल का जीवन क्या है? अनंत का जीवन क्या होता है? क्या मरेंगे नहीं, हमेशा हम रहेंगे यहाँ पर? शारीरिक रूप में हम निश्चित मरेंगे, लेकिन जब हम मरेंगे, और बाइबल का कहता है नहीं मरना, बाइबल कहता है आप लोग सो रहे हैं। जब वो तुरही बजेगा, जो यीशु में जो मरे हुए लोग थे, उनका कब्र खुल जाएगा, और वे बादलों में यीशु को मिलने के लिए आएंगे। और जब तक अगर हम जीवित है, तो हम उनके साथ जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है वे सो रहे, मरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आए, मरण नहीं देने के लिए आए। और ये जो जीवन है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह क्रूस के द्वारा दे सकते थे, लेकिन उनका कब्र आज खाली है, क्योंकि पिता ने कहा मेरा इकलौता बेटा, जो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनको मुझे ये चित्र मिला। एक्चुअली वो इंग्लिश का थोड़ी गीत था, लेकिन मैं यही दिखाती हूँ। ये एक हृदय है, बराबर है, हृदय है। कुचला गया था, ये मारा गया था, जो जीवन ये पृथ्वी का ज्योति था, एक गुलाब के फूल जैसा कुचला गया था। इंग्लिश में गीत है। ये कुचला हुआ परमेश्वर किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, जगत के लिए पिता ने भेजा, ताकि हमारा रिश्ता जुड़ सकता है। योहान 14 में लिखा है मैं जा रहा हूँ आपके लिए जगह बनाने के लिए, और जब वो जगह तैयार हो जाएगा, वो अच्छा महल आपका मैं तैयार करूंगा। जब तैयार हो जाएंगे तो हम सब आपको लेकर जाएंगे। तो चिंता मत करो, बड़े मकान का यहाँ पर, हमारा मकान वहाँ है, जहाँ पे तैयार हो रहा है। जब तैयार है, परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। इकलौता पुत्र पिता ने भेजा प्यार के द्वारा। जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को जगत पे भेजा, ताकि वे क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा हमें अनमोल भेंट दे सकता है। मांगने से भी ज्यादा वो दे सकता है। खरीद के उनके लहू से हमें वापस उस रिश्ता को जोड़ दिया। वही है यूहान 3:16। किसी को दोषी ठहराने के लिए कभी प्रभु ने नहीं किया। लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं किसी को दोष ठहराने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरे द्वारा आप लोग को अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो आप कहेंगे सिस्टर मैं तो बिलीव करती हूँ, अभी 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, आप इस वचन क्यों लिया? जो भी मुझ पर विश्वास करेगा तो उनको अनंत काल का जीवन। मैं तो विश्वास, सचमुच आप विश्वास करती हो? परमेश्वर कहता है अगर आप मुझ पे प्रेम करता हो और विश्वास करते हो, मेरा आज्ञा पालन करो। क्या हम उनकी आज्ञा पालन करते हैं? क्या हम उनकी आज्ञा पालन करते हैं? जो वचन ने कहा, लिखा, क्या हम करते हैं? अगर हम लोग कहते हैं प्रभु हमें, आज जो ऐश भाई ने बोला बोलो प्रभु को हम प्यार करते, प्रभु हम प्यार करते, तो मैंने सोचा क्या मैं सचमुच आपसे प्यार करती हूँ?
कितनी बार मैं तुझे धोखा देती हूँ, बोलने में, करने में, सोचने में। करते कि नहीं करते? लेकिन सचमुच प्यार है तो हमें ये आज्ञा पालन करना है। तो प्रभु कहता है आज हम सब बिलीव करते हैं, हम सब यहाँ पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए और हम प्रार्थना करते कि अनेक लोग जो नहीं विश्वास करते वे आएंगे यहाँ पर और विश्वास करना उनको हो जाएगा जब भी वचन सुनते हैं। तो परमेश्वर हमें एक बहुत सारा, मैंने नोट्स तो देखा ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर का प्यार ऐसा होता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आपका जीवन, बीता हुआ जीवन को आप सोचेंगे और आप यहाँ पर हो कि आपका यीशु का प्यार आप महसूस कर सकते हैं कि प्रभु आप क्यों मुझसे इतना प्रेम किया। मैं क्या थी, मैं कौन हूं कि आपने मुझसे इतना प्यार किया। आप कुछ है करके नहीं मैंने प्यार किया, मेरा चरित्र है आपको प्यार करने के लिए। मैं हूं प्यारा, मैं हूं। गॉड इज लव, गॉड है लव, गॉड है प्यारा। इसलिए उनको नफरत कभी नहीं कर सकते, होता ही नहीं। कि पिता ने, याद रखो मेरे भाई और बहनों, कि पिता ने उनका अनमोल भेंट जगत के लिए, मेरे लिए खास करके, अगर कोई भी नहीं था तो प्रभु मेरे लिए आया, क्योंकि मुझे मालूम है कितनी पापी मैं हूं। जगत के लिए आया ताकि हमें जो कोई उसके ऊपर विश्वास, इसीलिए प्रभु ने कहा जाके बोलो यीशु कौन है, ताकि जगत के लोग नाश की ओर नहीं चलेगा। एक ही काम परमेश्वर ने हमें दिया है और वो काम है सभी को अनंत काल के जीवन में के बारे में बताने का। और कोई भी ना, कितने भी हम अच्छे काम करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं। सब यीशु के नजरों में, पिता के नजरों में हम घिरे हुए बच्चे हैं, लेकिन यीशु के अनुग्रह के वजह से, उनके क्रूस के वजह से, इनके लहू के वजह से, उनके लहू का ऐसे साधारण नहीं लेना प्यारो, बहुत मौल्यवान। इकलौता, हमारे बच्चे को कोई स्कूल में मारेंगे, हमको रोना आता है, झगड़ने का कि मेरे बच्चे को मारा आपने, क्या क्या उसने, तुरंत हम लोग जाते हैं, बराबर है, जाते कि नहीं जाते, माँ होते अपना पिता इकलौता बेटा, हमें कुछ भी नहीं लगता है। परमेश्वर कहता है कि अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, रियली, सचमुच आप करते हो? कल कितने झूठ बोले आप? कल भी तूने झूठ बोली, गुस्सा किया, सोच में, बोलने में, तो अपना प्यार, मौल्यवान लहू कभी भूल नहीं जाना। इसलिए वो प्रचारक ने कहा कि आप जब शुरू करेंगे बाइबल तो यहाँ से शुरू करो और खत्म करेंगे तो यहाँ से शुरू, क्योंकि परमेश्वर हमें आएंगे इसके वजह से जहाँ परमेश्वर है